दोस्तों, शालू नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। एक दिन शालू अपने पति के साथ सो रही थी। लगभग रात के 12 बजे के करीब शालू चुपके से उठती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है। फिर अपने ससुर के साथ अवैध संबंध बनाने लगती है। उसका ससुर इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि शालू की हालत खराब हो जाती है। शालू चीख रही थी, ला रही थी और अपने ससुर से रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि ससुर जी, बस कीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो शालू अपने पति के कमरे में चली जाती है। अब यह सिलसिला उनका रोज का हो चुका था। रोज एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते थे। दोस्तों, शालू अपने पति को नींद की गोली देकर सुला देती थी और अपने ससुर के साथ रंगरेलियां मनाया करती थी। लगभग 6 महीने तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर शालू अपने ससुर के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इस लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और कहानी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की है। झांसी शहर के अंतर्गत एक गांव में रवि नाम का एक आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 48 साल थी। रवि खेती किसानी किया करता था और उसी से अपने परिवार की पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, अगर हम रवि के 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले रवि की पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए रवि अपने परिवार में अकेला ही रह गया था। उसका बड़ा भाई और उसके बेटे थे जो दूसरी जगह दूसरे घर में रहते थे। उस घर में सिर्फ रवि ही अकेला रह गया था। रवि सोचता था कि उसके पास अगर कोई होता तो उसकी जिंदगी भी अच्छे से कट जाती। अब उसने ठान लिया था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। उसने अपने परिवार वालों से कहा था कि मेरी शादी करवा दो, तो एक दिन उसके परिवार वाले मान जाते हैं और एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तो उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम शांति देवी होता है। शांति देवी पहले से ही विधवा थी। उसका पति भी उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था और शांति देवी का 1 साल का बेटा भी था। तो वह उनको पसंद आ जाती है और वह रवि से उसकी शादी कर देते हैं। अब इन दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से कटने लगी थी। अब इन दोनों की अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो रही थीं। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 20 साल का समय जब गुजर जाता है तो उसका बेटा जो होता है अब वह जवान हो चुका था। रवि को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोचते थे कि शादी कर देंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि हमें अपने बेटे की शादी करनी है, उसके लिए कोई लड़की बताओ। तो कुछ दिनों के बाद एक रिश्ता आता है। इस लड़की का नाम शालू होता है। इसकी उम्र 24 साल के करीब थी। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब रवि शालू को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और जब शालू को देखते हैं तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। रवि शगुन के तौर पर कुछ रुपए निकालते हैं और शालू के हाथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब रवि का सौतेला बेटा दूल्हा बनता है और बारात लेकर शालू के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बारातियों का खाना पना होता है और फिर इन दोनों की शादी होती है। वह शालू को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। लगभग 10 बजे के करीब शालू का पति उसके पास आ जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो उसको देखते ही खुश हो जाता है। अब यह दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। फिर ये दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो शालू होती है वह अपनी सास शांति देवी को परेशान करने लगती है, उसे प्रताड़ित करने लगती है। दोस्तों, शालू के पति अगर हम कारोबार की बात करें तो वह दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम किया करता था और अक्सर जो है ज्यादा समय वहीं पर गुजारा करता था, यानी कि 6 महीने पर वह घर आया करता था। शालू अपनी सास को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया करती थी। उसको ना तो खाना देती थी और उसको मरती भी थी।
इसलिए शांति देवी अपनी बहू से बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी थी। उसने अपने बेटे से कई बार बात भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर में 3 लोग ही रहते थे, शालू, उसकी सास और उसके जो ससुर थे। दोस्तों, शालू एक जवान लड़की थी। उसका पति अक्सर बाहर रहता था, इसीलिए उसने अपने तन की प्यास बुझाने के लिए अपने ससुर का रुख किया और अपने ससुर से अक्सर वह मिला करती थी और उसके कमरे में जाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो है, शालू का पति घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने लगता है और वह शालू से कहता है कि मैं अब काम करने नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर पिताजी के साथ खेती करूंगा। अब शालू को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसके जो अपने ससुर से जिस्मानी संबंध चल रहे थे, कहीं न कहीं उसमें रुकावट बन सकता था। इसीलिए शालू अपने पति से कहती है कि यहाँ पर खेती किसानी से कुछ नहीं होने वाला है, आप वहीं पर रहकर काम करो। दोस्तों, जब तक उसका पति घर पर रहता है, शालू उसको नींद की गोली देकर सुला दिया करती थी और जब उसका पति सो जाते थे तो शालू अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। शालू का ससुर जो रवि होता है, वह कभी कभी शक्तिवर्धक गोली खा लिया करता था और पूरी पूरी रात उसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाया करता था। अब इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब शालू का पति भी बाहर चला जाता है। एक दिन शालू जो है, अपनी सास के साथ सो रही होती है। आधी रात का समय होता है। शालू उठकर अपने ससुर के कमरे में चली आती है और इस बीच उसकी सास शांति देवी उठ जाती है और वह देखती है कि बराबर में जो बिस्तर हो रखा है उसमें तो शालू है ही नहीं। आखिर वह रात में गई तो गई कहाँ। तो जब उठकर वह बाहर निकलती है और अपने पति के कमरे की ओर जाती है तो उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह कान लगाकर सुनती है तो दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बना रहे थे। वह दरवाजा खटखटा है तो ये दोनों कपड़े पहनते हैं और दरवाजा खोलकर जब सामने देखते हैं तो शांति देवी खड़ी थी। ये दोनों चौंक जाते हैं। इन दोनों को डर लग जाता है, इसीलिए उन्होंने शांति देवी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आगे से इस तरह का काम हम नहीं करेंगे, ये हमारी आखिरी गलती है, आप हमें माफ कर दो। शांति देवी उनकी बात सुनकर वहां से तो चली जाती है, लेकिन यह दोनों मानते नहीं हैं। दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो चुके थे कि यह दोनों एक दूसरे के साथ बिना संबंध बनाए रह नहीं पाते थे। लेकिन अब इन दोनों को एक डर भी था। इन्होंने एक भयानक प्लान बनाया और इन्होंने सोचा कि शांति देवी अगर हमारे बारे में किसी से बता देती है तो हमारा भांडा फूट जाएगा और हम अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए शांति देवी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब शांति देवी को किसी कारणवश इस बात का पता लग जाता है कि इन दोनों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना ली है। अब शांति देवी डर जाती है और अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। यानी कि शांति देवी उनसे बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है। अब उस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, शालू और उसके ससुर रवि। अब इन दोनों का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। ये दोनों रोज रात में और दिन में ताबड़तोड़ तरीके से शारीरिक संबंध बनाते थे और अपने तन की प्यास बुझाया करते थे। उधर शांति देवी अपने मायके पहुंच चुकी थी। उसने अपने भाइयों से सब कुछ है सच सच बता दिया था कि उस घर में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। अब उसके भाइयों ने उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं कि एक दिन हमें जाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक शांति देवी को फोन आता है। वह उसके पति का होता है, रवि का होता है। वह अपनी पत्नी शांति देवी से कहता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है। मैंने अपने सौतेले बेटे के साथ भी गलत किया है कि उसके पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाए। उस समय रवि ने दारू पी रखी थी। वह दारू के नशे में बोल रहा था और कह रहा था कि मैं जहर खा लूंगा और अपनी जान दे दूंगा, और वह यह कह के फोन काट देता है। लेकिन कुछ समय के बाद पता लगता है कि वाकई उसने जहर खा लिया है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर शांति देवी अपने घर पहुंचती है और उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर जब जाया जाता है तो उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। अब इस बात का पता पुलिस को भी लग जाती है और तुरंत ही पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है तो शांति देवी पुलिस से कहती है कि मेरे बेटे की पत्नी के साथ इनके नाजायज संबंध थे।
ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाया करते थे। मैंने इनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं थे और इन्होंने मेरी ही मौत का प्लान बनाया था। ये लोग मुझे ही मारने वाले थे, इसीलिए मैंने इन लोगों से बहाना बनाकर अपने मायके चली गई थी। अब इनका एक दिन फोन आया और कहा कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर इन्होंने फोन रख दिया और सच में इन्होंने जहर खा लिया। अब पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक आदमी की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। वह अपने सौतेले बेटे की पत्नी के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था, उसके साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था, तो आखिर इसने जहर क्यों खाया? आखिर पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो उसमें यह साबित हुआ कि उसने उस समय दारू पी रखी थी और दारू के नशे में ही उसने सब कुछ किया था, इसीलिए वह आत्महत्या मानी गई। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान हवस की आग में इतना अंधा हो जाता है कि ना ही वह अपने रिश्तों को देखता है, ना ही वह अपने परिवार को देखता है। वह इस तरह कर गुजरता है जिससे उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद होकर रह जाती है। आखिर बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। यह कहानी न केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। हवस और लालच के अंधेरे में इंसान अपने रिश्तों, मूल्यों और जीवन की गरिमा को खो देता है। ऐसे कृत्य न केवल समाज में अशांति और बर्बादी लाते हैं, बल्कि अंततः व्यक्ति को भी विनाश की ओर धकेलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत राह पर चलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा दुखद और कष्टकारी होता है। आपकी कहानी का उद्देश्य सही है, समाज को यह बताना कि बुरी आदतें और अनैतिक कार्य जीवन को तबाह कर सकते हैं। लोगों को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संयमित करके अपने रिश्तों और जीवन का सम्मान करना चाहिए। पुलिस ने शांति देवी और घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ पूरी कर ली। रवि की आत्महत्या की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शालू और रवि के रिश्ते ने पूरे समाज में हड़कंप मचा दिया था। गांव के लोग इस घटना को लेकर शांति देवी और उसके परिवार को लेकर कई तरह की बातें करने लगे। शांति देवी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि अब इस घर में और अधिक रहना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे और बहू को साथ लेकर गांव छोड़ने का निश्चय किया। रवि के निधन के बाद शालू अकेली पड़ गई थी। हालांकि शालू ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे और उसकी हरकतों को कभी माफ नहीं किया। कुछ समय बाद पुलिस ने मामले को बंद कर दिया, क्योंकि रवि की मौत को आत्महत्या करार दिया गया। लेकिन यह घटना शांति देवी और उसके परिवार के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में अपने मूल्यों और रिश्तों का सम्मान करना कितना जरूरी है। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। गलत राह पर चलने से केवल विनाश होता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा दुखद होता है। इसलिए हमें अपने विचारों और कार्यों में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी परिवार में सदस्यों का एक दूसरे का सम्मान और विश्वास ही उसकी नींव को मजबूत करता है। यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपने स्वार्थ या इच्छाओं के कारण सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। जीवन को नैतिकता और आत्म संयम के साथ जीना ही सच्चा सुख प्रदान करता है। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। जब हम अपने रिश्तों को स्वार्थ और लालच से दूषित करते हैं, तो उनका अंत विनाशकारी होता है। बुरे कर्म केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करें जो आपके और आपके अपनों के जीवन को सम्मानित और सुखमय बनाएं। आधुनिकता और इच्छाओं की पूर्ति करते समय हमें अपनी नैतिकता और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये ही हमें इंसान बनाते हैं। हवस और लालच के पीछे भागने से इंसान को क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत अक्सर बहुत बड़ी होती है। संयम और सदाचार ही सच्चा सुख देते हैं। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, कभी गलत राह न चुनें। सही मार्ग पर चलने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा सुखद और संतोषजनक होता है। जब भी कोई स्थिति गलत दिशा में जाने लगे, उस पर सही समय पर कार्यवाही करना और सत्य को अपनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस कहानी का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है
कि गलत रास्तों से बचें, रिश्तों की गरिमा बनाए रखें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जीवन में संयम, सत्य और नैतिकता का अनुसरण करने से न केवल व्यक्तिगत खुशी मिलती है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव बना रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।